बोलिए, आपको बताया था ना कि यहाँ पर माइनस एम करेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस एम करने से इसको क्या करेगा, रोक देगा, क्योंकि यहाँ पर आउट ऑफ क्या कर देगा, प्लेन यहाँ पर लगा हुआ है ना, आउट ऑफ प्लेन करेगा तो ये माइनस एम यहाँ पर नहीं कर पाएगा, लेकिन ये आराम से यहाँ पर क्या करेगा, माइनस एम यहाँ पर करेगा। और माइनस एम करेगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा। तो ये हमारा कौन सा एसिड हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हमारा कौन सा एसिड हो जाएगा, वीक एसिड होगा ये, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन फिजिबल है, यानी रिएक्शन होगा। यहाँ अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, COO और क्या कर देंगे, Na, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H प्लस को उठा के यहाँ पर रख देंगे, इजी है ना बोलो। यहाँ CO और क्या हो गया H, आई क्या हो गया NO2। तो ये एसिड बना माइनस एम से स्टेबलाइज हो रहा है। इस एसिड में ऐसा कोई माइनस एम ग्रुप लगा हुआ नहीं। यहाँ का एसिड कौन हुआ, ये तो सॉल्ट हुआ ना। आई हमारा क्या हुआ, एसिड हुआ, ये H प्लस देने वाला हुआ इसको, यहाँ से Na प्लस इसमें आ जाएगा। तो अब ये रिएक्शन होगा कि नहीं, ये कैसे हम जानेंगे, तो हम देखेंगे कि ये जो एसिड है, एसिड हुआ और ये एसिड, दोनों में कंपेरिजन करेंगे। तो ये हमारा कौन सा एसिड हो जाएगा, वीक एसिड। ये कौन सा एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब क्या बोले थे, रिएक्शन कब होगा, स्ट्रॉन्ग से किधर जाएगा बताइए, वीक के तरफ। स्ट्रॉन्ग से किधर, वीक के तरफ। वीक से स्ट्रॉन्ग के तरफ नहीं जाएगा, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। चलिए लिखिए, हो गया। चलो अब लिखो एक और इंपॉर्टेंट इसी का, रिएक्शन विथ सोडियम बाई कार्बोनेट। इसी फिजिबिलिटी का है, रिएक्शन विथ सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, रिएक्शन विथ सोडियम बाई कार्बोनेट, रिएक्शन विथ NaHCO3। ये मान लीजिए कि हमारे पास CH3COO और क्या है H, और रिएक्शन क्या चीज से हो रहा है, NaHCO3 से रिएक्शन हो रहा है। अब आप बताइए कि यहाँ पर क्या होगा, ये सीधा जो H प्लस है यहाँ जाएगा और Na प्लस इसमें आ जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3COO और क्या होगा Na, अब प्लस क्या होगा H2CO3। यहाँ का H प्लस आई प्लस आई क्या हो जाएगा, है ना, H2 आई, यहाँ पर क्या है HCO3 क्या है, माइनस है, तो H प्लस इसमें आ जाएगा तो H2CO3 और Na प्लस यहाँ पर आ जाएगा। चलिए बताइए, अब तुम देखो H2CO3 जो है, इसका पीके जो वैल्यू होता है वो 6 पॉइंट क्या होता है 4। H2CO3 का पीके वैल्यू क्या होगा 6 पॉइंट, और ये एसिटिक जो एसिड होता है इसका पीके वैल्यू कितना होता है बताओ, 4 पॉइंट क्या होता है 7, 4.7। अब दोनों में ज्यादा एसिटिक कौन हुआ, क्या होगा, देखिए रिएक्शन विथ क्या होगा NaHCO3। अब देखो ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करा रहे, H प्लस यहाँ आएगा तो H2CO3 का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ से Na आ गया तो इसका सॉल्ट आया, यानी सोडियम एसिटेट। अब आप बताओ यहाँ बना है कार्बोनिक एसिड, ये यहाँ जैसे ही इसका फॉर्मेशन होता है ना तो हिसिंग साउंड आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या निकलता है, तुरंत ब्रेक होता है, H2O और प्लस CO2 का क्या हो जाता है फॉर्मेशन। H2O प्लस क्या होगा CO2 का फॉर्मेशन, लेकिन कब, सो देखिए ये एसिटिक एसिड हुआ, इसका पीके वैल्यू कितना हुआ 4.7, इसका पीके वैल्यू कितना हुआ 6 पॉइंट क्या हुआ 4। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा हो गया वीक एसिड, आई हमारा क्या हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। इसका मतलब कि रिएक्शन फिजिबल है, रिएक्शन फिजिबल है
तो क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, H2CO3 का। और ये ब्रेक होने के बाद जो है, ब्रेक होने के बाद तुरंत H2O प्लस CO2 यानी हिसिंग साउंड आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया, फॉर्मेशन। यानी ये रिएक्शन हमारा क्या होगा, फिजिबल होगा। तो उसका किसी का, हम बोल रहे हैं ना कि सबका पीके वैल्यू रखना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ अगर हम याद करेंगे ना तो हमारा क्वेश्चन आराम से बनेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, रिएक्शन में क्या था, NaHCO3। अब जैसे मान लो ये हमारे पास है पिक्रिक एसिड का हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, NO2। यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, NO2 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, NO क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर पिक्रिक एसिड ले रहे हैं, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaH और क्या हो गया, CO3। इससे रिएक्शन करा रहे हैं, क्या होगा बताइए, ये इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, बोलिए जल्दी। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पिक्रिक एसिड का क्या होगा, पिक्रिक एसिड है तो O क्या हो जाएगा, Na आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, NO2, यहाँ भी हो गया NO2 और यहाँ भी हो गया NO2, ठीक है। अब प्लस यहाँ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, H अगर ये ले लेता है, देखो H अगर यहाँ आ गया तो H2CO3 का क्या होगा फॉर्मेशन, H2CO3 हो गया। और अगर इसका फॉर्मेशन हुआ है तो क्या बनेगा, H2O प्लस CO2, है ना बनेगा। अब तो चल के देखना पड़ेगा ना कि फॉर्मेशन होगा कि नहीं। अब इसी में देखिए आप, यहाँ पर हमारे पास पिक्रिक एसिड है, कौन सा एसिड है ये हमारे पास पिक्रिक क्या हो गया एसिड, ठीक, और फिनॉल है। और यहाँ पर कार्बोनिक एसिड का क्या हुआ है फॉर्मेशन, ठीक। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ है, कार्बोनिक एसिड का क्या हुआ है फॉर्मेशन। तो पिक्रिक एसिड जो होता है, पिक्रिक जो एसिड होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होता है। यानी हमारा ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या हो गया, वीक एसिड। ये क्या हो गया, वीक एसिड, इसलिए रिएक्शन फिजिबल है। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, पिक्रिक एसिड हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज और देखो, हो गया, ये सब खूब अच्छे से कर लीजिएगा। जहां भी समझ में नहीं आएगा तुरंत आप हमको फोन करिए, है ना, या किसी तरह इसको समझने का कोशिश। अब हमको लगता है कि अगर बढ़िया से सब कुछ लिखेंगे तो सब कुछ समझ में आना चाहिए। फिर यहाँ देखिए एक सल्फोनिक एसिड का लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, SO3 और क्या है H, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या है, NaH और क्या है CO3, ठीक है। अब तुम बताओ कि यहाँ रिएक्शन होगा अगर, तो Na यहाँ आ जाएगा, Na जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, SO3 और क्या होगा Na प्लस, यहाँ पर क्या होगा H2 और क्या होगा CO3, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है जो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ठीक है। बेंजीन क्या हो गया, सल्फोनिक एसिड, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग क्या हो गया एसिड। और ये हमारा कौन सा एसिड हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा, ये वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा है, यहाँ देखिए ये हमारे पास जो है इस तरह का है, यहाँ है COO और क्या है H, ठीक है, COOH हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, CF क्या हो गया 3। और इसका रिएक्शन हम लोग करा दें, इसका रिएक्शन, इसको देखिए, देखो तो इसमें अब हमारे पास क्या है, SO3H है और NaH और क्या हो गया, CO3 हो गया। तो यहाँ पर H2CO3 का फॉर्मेशन होगा, रिएक्शन जब होगा तो क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, H2O प्लस क्या होगा CO2। चलो लिखो, इस पर एक क्वेश्चन हम लोग को करना है, लिखे थे क्वेश्चन, हो गया। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसको देखिए। ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड COO और क्या है H। इसको रिएक्शन करा रहे हैं क्या चीज से, NaHCO3 से। यहाँ पर हमारे पास क्या है, SO3 और क्या है H, और इसको रिएक्शन करा रहे हैं NaHCO3 से, ठीक है। इसको करा रहे हैं, अब लिख लीजिए, द gases liberate
इन बोथ रिएक्शन आर रेस्पेक्टिवली मतलब ये दोनों रिएक्शन में कौन कौन सा गैस आएगा। तो ए में लिखिए CO2 SO2, ए में क्या होगा CO2 SO2, और बी में लिख लीजिए CO2 और क्या हो जाएगा H2O, CO2 H2O, और सी में लिख लीजिए H2 H2S, सी में क्या हो गया H2 हो गया, और क्या होगा H2 क्या हो गया S, H2 H2S, और डी में क्या हो जाएगा भाई, डी जो होगा वो क्या होगा CO2 और CO2। ठीक है, ये जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, जेई मेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया था कि भाई ये जो हमारा बेंजोइक एसिड है उसको NaHCO3 से रिएक्शन करा रहा है, और ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है उसका NaHCO3 से रिएक्शन हो रहा है। तो ये दोनों में जो गैस जो आएगा वो कौन सा गैस होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बताइए। चलो अब यहां लेते हैं हम लोग, इसका रिएक्शन लिखते हैं, Na को यहां रखते हैं, Na को कहां रखेंगे यहां, तो COO और क्या हो गया Na, अब प्लस क्या हो जाएगा H2CO3, तो ये H2CO3 अगर ब्रेक होगा तो H2 और प्लस क्या हो गया CO2 गैस यहां निकलेगा, हो गया। अगर यहां Na यहां आ जाएगा तो हमारा क्या होगा SO3 और क्या होगा Na, अब प्लस यहां पर क्या होगा H2CO3 जो ब्रेक होके H2 और प्लस क्या है CO2 गैस आएगा। यहां देखिए ये हमारा जो है मिनरल एसिड है, और ये हमारा क्या है ऑर्गेनिक एसिड है, ये क्या है ऑर्गेनिक एसिड है। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगा ऑर्गेनिक एसिड से क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि यहाँ पर रिएक्शन फिजिबल है, और यहाँ भी रिएक्शन क्या है फिजिबल है, ये हमारा कार्बोनिक एसिड है, इसका भी रिएक्शन हमारा क्या है। अब तुम बताओ यहाँ पर कि रिएक्शन जब होगा तो दोनों में क्या चीज निकलेगा CO2 का ही क्या होगा फॉर्मेशन होगा, इसलिए आंसर हमारा कौन हो जाएगा डी, हो गया। चलो एक क्वेश्चन करो यहाँ, करिए इसको लिखिए। A B C आई हो गया D, इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, क्या बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। बताइए। देखो अब इसमें अगर हम देखें एक क्वेश्चन हमारा है कि इसमें A B C और क्या होगा D, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ देखो ये इसमें इक्वल आरएस का केस है, इक्वल आरएस कितना होगा 3, और इसमें इक्वल आरएस कितना होगा 2, और यहाँ भी इक्वल आरएस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो हमारा कौन रहा A। अब यहाँ फिर B में आएंगे, इक्वल आरएस कितना हो गया 2, यहाँ भी इक्वल आरएस कितना हुआ 2, अब दोनों में ज्यादा कम हुआ। तो यहाँ देखिए इसको अगर हम बेंजीन रिंग लेंगे ये, तो 1 2 3 पोजीशन पर ही ग्रुप लगा हुआ है, ये जो है इसका अर्थ तो ये हुआ ना, तो किस पर लगा हुआ 3 पर मेटा पर लगा हुआ है, मतलब ये आर्थो इफेक्ट यहाँ नहीं होगा। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लेकर चले, इसको देखो यहाँ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा A, क्योंकि उसमें 3 इक्वल आरएस,
उसके बाद इसमें 2 इक्वल आरएस है, यहाँ भी 2 इक्वल आरएस, तो दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो अल्कोहल का तो ऐसे भी सबसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन दोनों में अगर कंपैरिजन करना है तो ऐसे करना है, ये हमारा हो गया यहाँ पर ये ऑर्थो, ये क्या हो गया मेटा। ये जो ग्रुप जो लगा हुआ है ना, ये बड़ा वाला किस पर लगा हुआ, मेटा पर। लेकिन इस कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम बात करें, मतलब इस बेंजीन रिंग को लेकर, ये जो बेंजीन रिंग है इस पर अगर चले तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ और जस्ट यहाँ पर मतलब इसके ऑर्थो पोजीशन पर इतना 12 सा ग्रुप लगा हुआ है। इसको क्या कर देगा, आउट ऑफ प्लेन कर देगा, नहीं, और आउट ऑफ प्लेन करेगा तो इसका एस्टिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका एस्टिक स्ट्रेंथ इसके एस्टिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हुआ, किसके कारण, ऑर्थो इफेक्ट के कारण, ठीक है, जिसको SIR इफेक्ट बोलते हैं। तब कौन हो जाएगा, B, उसके बाद कौन हो जाएगा, D, और तब हमारा कौन हो जाएगा, सबसे कम कौन हो जाएगा, C। ये रहा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक क्या हो गया, स्ट्रेंथ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, हो गया, ये रहा एसिडिक स्ट्रेंथ। चलिए अब लिखिए लास्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ का लास्ट जो है टॉपिक, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद जो है हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो असाइनमेंट जो आपको गया है ना, कुछ बेसिक स्ट्रेंथ का भी दे दिया गया है, तो उसको भी ट्राई करना, बट इसके बाद वही पढ़ाई होना है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। देखो यहां ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, लेकिन अगर इस पर निगेटिव चार्ज आ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी प्लस आई ग्रुप हो जाता है। कौन सा ग्रुप हो जाएगा, प्लस आई ग्रुप। उसी तरह से जो CO आई क्या हो गया, OH, ये हमारा माइनस आई ग्रुप है, लेकिन इसका अगर आ जाए निगेटिव, यानी CO और क्या हो गया O माइनस, तो ये हो जाता है प्लस आई ग्रुप। ये जब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट जब पढ़े थे तो वहां पर ये सब सारा चीज किया हुआ, ये हमारा क्या होगा, प्लस आई। लेकिन O माइनस का प्लस आई जो पावर होगा इस COO माइनस से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नोमेनक्लेचर में हम लोग का किया हुआ है उसका नोमेनक्लेचर, यानी हमारे पास COO और क्या हो गया H, और यहाँ भी क्या हो गया COO और क्या हो गया H, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, इसको कहते हैं हम लोग ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्जेलिक क्या बोलते हैं, एसिड। अब इसमें से देखो कि कैसे निकलता है, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या हो गया OH, फिर ये देखो CO, यहाँ क्या हो गया OH। ध्यान देना, जब यहाँ से पहले एक H प्लस निकलेगा, कोई भी डाई बेसिक या ट्राई बेसिक यानी पोली बेसिक जो एसिड होता है उसमें से H प्लस, हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में भी देखे थे कि पहले एक एक करके H प्लस निकलेगा। तो एक H प्लस यहाँ से निकल गया, एक H प्लस जब निकला तो यहाँ पर क्या हो गया O माइनस। अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड क्या है O, और क्या हो गया O, क्या हो गया H। यहाँ का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा Ka1। अब दोबारा से जब H प्लस निकलेगा उसको देखिए, दोबारा जब H प्लस निकलेगा तो यहाँ क्या हो गया O माइनस, और इस C डबल बॉन्ड और यहाँ भी क्या हो गया O माइनस, अब प्लस क्या होगा H प्लस, यानी यहाँ से H प्लस क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो यहाँ से जो आएगा वो क्या होगा Ka2 होगा। अब इसमें ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि K1 और K2 में किसका वैल्यू ज्यादा होगा। तो हम लोग उस समय भी पढ़े थे आयनिक इक्विलिब्रियम में कि Ka1 का जो वैल्यू होता है वो Ka2 से क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होता है। पहले इसको देखिए, अब तुम बताओ कि इसमें पाई और क्या है बताओ, यहाँ पर क्या है पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन। तो जब पाई यहाँ आएगा मतलब यहाँ से क्या निकलेगा बोलो, यहाँ से जब H प्लस निकलेगा, यहाँ से जब H प्लस निकलेगा तो ये जो ग्रुप है वो क्या चीज का रोल करेगा, ये जो ग्रुप है क्या चीज का रोल करेगा, माइनस आई का रोल करेगा। ये जो माइनस आई ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप हुआ, माइनस आई, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा।
तो खींचेगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी H प्लस इजीली निकलेगा। ये डायरेक्ट माइनस आई ग्रुप इसमें लगा हुआ है, देख रहे हैं, डायरेक्ट क्या लगा हुआ है, माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, तो H प्लस आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ पर आइए, आप यहाँ आइए, अब H प्लस यहाँ से निकलना है, ठीक ना। अब यहाँ से जब निकलेगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से H प्लस को निकलना है, तो H प्लस यहाँ से जब लिखनेगा तो ये क्या कौन सा रोल करेगा बताइए, प्लस आई का रोल करेगा। क्या चीज का रोल करेगा, प्लस आई का रोल करेगा। ये क्या चीज का रोल करेगा, प्लस आई का रोल करेगा, मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ वैल्यू किसका ज्यादा होगा, K1 का वैल्यू किससे ज्यादा हो जाएगा, Ka2 से इसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। चलिए लिखेंगे, बार बार बोल रहा हूं कि दो चीज करना है। क्या करना है कि सबसे पहले जो है पीछे का सब रिवीजन करिए, जो पढ़ाई हुआ है उधर, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, उसको अच्छे से रिवीजन करिए, इंडक्टिव इफेक्ट। और उसके बाद हम लोग का जितना भी अभी लेक्चर जो जा रहा है, इस सबको बहुत अच्छे से नोट करना है और सारा क्वेश्चन को बनाते जाना है। मेरे मेमोरी में 30 साल 40 साल का जो क्वेश्चन पेपर है, आपको पढ़ाते समय वो सब घूम रहा है, और जितना भी मेमोरी में आ पा रहा है वो सब को हम आपके कंसेप्ट में ही डाल दे रहे हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब इसी में हम लोग देखे थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें हमारा ऐसा है, देखो अब जैसे यहाँ COO क्या हो गया H, यहाँ COOH, एक कार्बन बीच में डालते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, लिखाए थे ओम्स, और क्या लिखाए थे, गैर, ठीक ना। O मतलब यहाँ 0, बीच में कोई कार्बन नहीं, तो उसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। एक कार्बन अगर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मैनोनिक एसिड। अगर 2 कार्बन देंगे तो क्या होगा, सक्सिनिक एसिड। 3 कार्बन, यहाँ पर क्या होगा, 0, 1 2 3 4, आई क्या हो गया 5। अगर मान लीजिए कि 2 कार्बन बीच में आ गया तो सक्सिनिक एसिड, 3 बीच में आ जाएगा तो ग्लूटेरिक एसिड, 4 आएगा तो एडिपिक एसिड। अब इसमें देखो, यहाँ से जब H प्लस जब निकलेगा तो ये माइनस आई ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, ये हमारा माइनस आई ग्रुप है। अब माइनस आई जब आएगा तो पहले इस पर आएगा, उसके बाद यहाँ आएगा, यानी इसका माइनस आई पावर क्या हो गया, कम हो गया। और यहाँ से जब H प्लस निकल रहा था तो ये जो माइनस आई जो ग्रुप है, वो डायरेक्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, विड्रॉ कर रहा था। आई माइनस आई विड्रॉ करेगा तो पहले यहाँ इफेक्ट आएगा, उसके बाद यहाँ आएगा, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, अगर मान लीजिए कि और कार्बन आप बढ़ा दिए यहाँ, CH2, यहाँ क्या हो गया, CH2, आई हो गया COOH। हमको तो बस K1 का ही वैल्यू देखना है, एसिडिक एसिड बस यहीं से एक H प्लस, पहला जो H प्लस निकलता है और दूसरा जो H प्लस निकलता है, वहां पर K1 का K2 का वैल्यू बहुत ही कम होता है। अब यहाँ ये हमारे पास कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई ग्रुप हो गया, तो माइनस आई जो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, अब फिर यहाँ तक आके यहाँ इफेक्ट नहीं क्या होगा, बहुत कम आ जाएगा, तो इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा। यानी बीच में जैसे जैसे कार्बन बढ़ता चला जाएगा ना, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बीच में जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। अब जैसे देखो यहाँ COOH, इसमें क्या होगा, CH2, यहाँ CH2 और क्या हो गया, COOH, फिर यहाँ क्या हो गया, COH, यहाँ CH2 होल क्या हो जाएगा 3, और COO क्या होगा H, फिर यहाँ COOH, यहाँ CH2 होल क्या हो गया 4, और क्या हो गया COOH, यहाँ COOH, और CH2 होल क्या हो गया 5, और ये हो गया COOH। सबसे कम माइनस आई पावर वहीं पर होगा, नहीं, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ आपका ये हो गया, सबके Q1 का वैल्यू। और कहने का मतलब है कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, इसका। उसके बाद ये क्या हो गया, मैलोनिक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा एसिड, सक्सिनिक एसिड, क्या बोलेंगे इसको, सक्सिनिक एसिड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, ये तो वही हो गया ना, दोनों सेम हो गया ना, एक ही रखो, इसको सेम हो गया, ठीक है। ये कौन सा एसिड हो जाएगा, ग्लूटेरिक एसिड। ये क्या होगा, 4 है ना, देख लीजिए, ओ 0, आई हो गया 1 2 3 4, 4 से क्या हो जाएगा, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। अब 5 में क्या हो जाएगा, पाइमेलिक एसिड, 5 में क्या होगा, पाइमेलिक एसिड।
पाइमेलिक एसिड, पाइमेलिक एसिड। चलो लिखो पाइमेलिक एसिड। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ हुआ है ना। तो हम लोग आगे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर एरोमेटिक में भी देखे। एरोमेटिक में एक एडिशनल आ गया था ऑर्थो इफेक्ट, जो एरोमेटिक बेंजीन रिंग में अगर ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई भी लगा हुआ रहे, वहां पर ऑर्थो इफेक्ट आता है, और जिसके कारण वो आउट ऑफ क्या हो जाता है, प्लेन, कौन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हो गया। चलिए लिखिए क्वेश्चन। देखो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बोलिए। यानी ज्यादा जो ब्रांच जो आएगा ना, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्रांच जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्रांच यानी लिखो ब्रांच्ड एसिड, ब्रांच एसिड्स आर लेस एसिडिक देन unbranched और less branch कार्बोक्सिलिक एसिड, less branch कार्बोक्सिलिक एसिड, less branch कार्बोक्सिलिक एसिड, less branch क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, less branch कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और देखो, माइलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है, माइलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। तो सी डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH COOH और COOH। इसका दो फॉर्म होता है, एक सीस और एक क्या होता है, ट्रांस। अब यहां पर लीजिए, यहां पर H और यहां भी क्या हुआ, H, C डबल बॉन्ड क्या हुआ, O, और ये क्या हो गया, OH। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या हो गया, OH। इसको हम लोग कहते हैं कौन सा, माइलिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे, माइलिक एसिड, ठीक ना। इसको क्या बोलेंगे, माइलिक क्या बोलेंगे, एसिड, माइलिक एसिड इसको बोलेंगे। और इसी का अगर ट्रांस जो फॉर्म जो होगा, इसका जो ट्रांस जो फॉर्म होगा ना, HCO, यहाँ क्या है, OH, फिर यहाँ क्या होगा, C, और डबल बॉन्ड क्या हो गया, O, यहाँ क्या हो गया, OH, और यहाँ क्या होगा, H। तो ये ट्रांस फॉर्म हो गया। ये कौन सा फॉर्म हो गया, सीस फॉर्म हो गया। दोनों H क्या है, सेम साइड में, दोनों सेम ग्रुप सेम साइड में होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सीस। अब ये दोनों कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन के अगर डायगोनली अगर सेम होता है, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांस। तो इसको कहते हैं हम लोग फ्यूमेरिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, फ्यूमेरिक क्या बोलते हैं, एसिड। अब एक बार क्वेश्चन यहां से पूछ दिया था कि ये जो माइलिक एसिड और फ्यूमेरिक जो एसिड है, दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। अब देखिए, यहां से आराम से जब H प्लस यहां से निकल जाएगा ना, यहां से जब हमारा H प्लस जब निकल जाएगा, देखिए अगर हम किसको ले लें, हम ले रहे हैं इसको, माइलिक एसिड को, ठीक है। तो माइलिक एसिड को जब हम ले लें, तो यहाँ देखिए C, यहाँ क्या हो गया, H, और ये क्या हो गया, H, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या हो गया, O माइनस, फिर यहाँ क्या है, C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, O, और क्या है, H। यहाँ आराम से हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हुआ, फॉर्मेशन। तो ये क्या हो गया, मोर स्टेबल। ये जो एनायन जो हो गया, वो क्या हो गया, मोर स्टेबल क्या हो गया, एनायन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ से अगर हम H प्लस निकाल दें यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम H प्लस निकालते हैं यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ क्या है, CO, आई क्या है, O माइनस, आई यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O, आई क्या है, OH। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए ये जो एनायन जो होगा, वो क्या होगा, लेस स्टेबल क्या हो जाएगा, एनायन, लेस स्टेबल एनायन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मोर स्टेबल एनायन।
लेस स्टेबल क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी इसका स्टेबिलिटी क्या हो गया, ज्यादा, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, बस आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इसको करना है, और इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट जो हमारा क्लास जो होगा वो बेसिक स्ट्रेंथ स्टार्ट होगा। अब कार्बोक्सिलिक जितना भी एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो था वो सारा हम लोग कर लिए, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ में हम लोग जो स्टार्ट जो किए थे वो कहाँ से, आर्हेनियस एसिड से, ब्रोंस्टेड एसिड, तो ज्यादा हमारा काम कहाँ से है, आर्हेनियस एसिड से, यानी वहां से तुमको कोई भी एसिड का अगर स्ट्रेंथ देखना है